तो आई एम हेल्प में गिविंग द राइस तो बिकॉज। तो ये एक फ्रेम की तरह है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली आपका मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। क्या आपको 2025 में इंग्लिश को इफेक्टिव तरीके से सीखना है? तो चलिए आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो टिप्स मेरे एक्सपीरियंस पे बेस पर होने वाला है, और ये टिप्स को फॉलो करके आप लोग आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट टिप्स है, पहले आपको अपने इंग्लिश को एनालाइज करना है। आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। और ये भी होता है लाइक A1, A2, B1, B2, C1, C2। इस तरह से भी इंग्लिश को मेजर किया जाता है कि आप कौन से लेवल पे हो। सो फर्स्ट आपको अपनी इंग्लिश का लेवल पता करना है। तो इससे क्या होगा, जब आपको अपनी स्टैंडर्ड पता चल जाएगा तब आपको वहीं से पिकअप करना पड़ेगा। आप बिगिनर्स लेवल को स्किप कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो बिगिनर लेवल्स के जितने भी लेसन है उसको आप स्किप करें और आप इंटरमीडिएट पे ही लगे रहिए। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे बहुत सारे इंग्लिश लेसन मिलते हैं, लेकिन हमें सीखने का तरीका पता होना चाहिए किस तरह से हम अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए। आप अपनी इंग्लिश का लेवल को एनालाइज करें। दूसरा टिप्स है, जब आप अपने लेवल को एनालाइज कर लोगे अकॉर्डिंग टू योर लेवल, आप अपने हिसाब से लेसन्स को देखना शुरू करें। अब देखिए, आज 2025 पे बहुत सारे ऐसे AIs आए हैं जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। 2-3 ऐप्स में बताना चाहूंगा जहां से आप लोग आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। आपको लगता है कि मैं थोड़ा बोल पाऊंगा लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पहला ऐप बताऊंगा मैं, ओपन टॉक। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ढेर सारे इंग्लिश स्पीकर्स आप लोगों से बात करेंगे एंड पूरे दुनिया से आपके साथ बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स ये प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। तो उन लोगों के साथ आप अपनी इंटरेक्शन बना सकते हैं। लेकिन बात करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी बोलने जा रहे हैं उस टॉपिक पे, उस पर थोड़ा रिसर्च कर ले, थोड़ा पढ़ाई कर ले, थोड़ा देख ले, और तब आपके दिमाग में वो आइडिया आएंगे और उस आइडिया को आप निकालने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। जब आपके पार्टनर्स आएंगे तो उसके साथ वो टॉपिक निकालें। आप जो पार्टनर्स उस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तो उसके साथ उन्हीं टॉपिक्स पर आप बात करें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी आइडियाज दिमाग पे भरे रहेंगे, तो आप वहां पर मम्बल्ड नहीं रहोगे और आप ब्लैंक नहीं रहोगे। सो ये बेटर टेक्निक्स है। और इसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग करने वाला AI बहुत सारे हैं। लाइक एक ऐप बताऊंगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का फ्री में है, ठीक है, कोपायलट में आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। सेंटेंस, वर्ड्स, पैराग्राफ्स। सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका वर्ड्स अच्छा रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सेंटेंस बना पाएंगे, और अगर आप सेंटेंस बना पा रहे हो तो किसी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ टिप्पणी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैराग्राफ की जरूरत होता है। तो ये 3 चीजें आपको सीखना है। सो फर्स्ट, वर्ड्स तो आप डेली सीख सकते हैं, बहुत सारे वोकैब वाले चैनल से वहां से सीख सकते हैं, या तो खुद आप खुद से भी सीख सकते हैं। खुद से ना सीखे क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, और अब वोकैब वाले यूट्यूब चैनल से सीखे, क्योंकि आज के जमाना अब बुक्स वगैरह देखने की टाइम कब मिलता है लोगों को, है ना। तो बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स वगैरह पड़े हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए और वहां से सीखे। और हाँ, एक बात कर सकते हैं कि जो भी आप सीखते हैं उसको अगर आप लिख कर रखेंगे, डेली लिख कर रखेंगे, एक डायरी रखेंगे, ठीक है, डायरी रखिए और उसमें डेली लिख कर रखिए। उससे होगा क्या कि आप धीरे धीरे करके आपकी वोकैब का एक बड़ा सा बेस बन जाता है। दूसरा है सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर का सबसे बड़ा भूमिका रहता है। सो मैं आपको ग्रामर इतने डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ 1-2 बातें बताऊंगा जिससे आप जब भी सेंटेंस बनाओगे तो आपकी 80% ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना होने की चांस रहेंगे। सो अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट में भी आते हैं। सो लाइक देखिए, व्हेनेवर यू स्पीक और राइट, इसके लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट डूअर्स कहलाता है, वर्ब एक्शन, और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ये 3 चीजें याद रखना है। इसके अलावा भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में बहुत सारे एलिमेंट्स, ग्रामर के एलिमेंट्स रहता है। जैसे सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन रहता है, ऑब्जेक्ट में भी वही रहता है, ठीक है, और बीच में वर्ब रहता है। अब ये जो 3 चीज है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें आपको बहुत सारे ग्रामर के एलिमेंट्स पूरा उसमें डलेगा, ठीक है। सो ये 3 चीज याद रखना है जब भी आप सेंटेंस बनाओ। अब जब भी आप इंग्लिश में बोलो तो ये 3 चीजों में याद रखना है। लाइक आई टीच यू इंग्लिश और आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट द मोमेंट। तो देखिए, ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ही बना है। आई सब्जेक्ट है, आई एम टीचिंग ये वर्ब का एक फ्रेज हो गया, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ही बनता है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाओ तो 3 चीजें आपके ध्यान में होना चाहिए। सो चलिए, अब पैराग्राफ, ठीक है,
जब भी आप इंग्लिश बोले, whenever you speak English, आपको ऑब्वियसली एक ही सेंटेंस से तो बात नहीं कर सकते, सेंटेंस का ग्रुप चाहिए। ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहलाते हैं? पैराग्राफ। सो पैराग्राफ किसी भी एक टॉपिक पर होता है, ठीक है। आपको बात करना है किसी फुटबॉल को लेकर, बात करना है, मतलब बताना है फुटबॉल के बारे में बताना है, या तो कोई एप्पल के बारे में बताना है। आपको एक सेंटेंस में तो नहीं बता सकते, पर मीनिंग के साथ बताना चाहते किसी चीज को। सो देयर यू नीड अ पैराग्राफ। सपोज एप्पल इज अ फ्रूट, ये तो सेंटेंस हो गया। अब इसके बारे में अधिक बनाना है, इट इज रेड इन कलर, ठीक है ना। अब ये 2 सेंटेंस हो गया। अब एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस तरह से थोड़ा सा फिगरेटिव या तो फिर क्रिएटिव भी बना सकते हैं, प्रोवर्ब्स वगैरह यूज करके एप्पल को लेकर। लाइक इट इज सेड दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड देन यू कैन ऐड लाइक टू ईट एन एप्पल इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। इस तरह से अब ये सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बना लिया हमने। ये सारे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ही बैठा हुआ है। सो इस तरह से आपको इंग्लिश को बिल्ड अप करना है, ठीक है। अगर इससे आप थोड़ा सा भी अलग बाहर जाओगे तो फिर आपका इंग्लिश गलत होने लगेंगे। तो आई एम हेल्प मी गिविंग द राइस, तो बिकॉज तो ये एक फ्रेम की तरह है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली आपका मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। जब आपको बोलना आ जाए थोड़ा बहुत, देन आप लिखना शुरू करें किसी भी टॉपिक को लेकर, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आपका राइटिंग अच्छा है, ऑब्वियसली आपको इंग्लिश बोलने में भी मदद मिलेंगे। क्योंकि जब लिखते हैं तो आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस बनता है, आपके दिमाग में पहले सेंटेंसेस बनता है और उसी सेंटेंस को आप लिखते हो। इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में बनता रहेगा। अब इसी स्ट्रक्चर को आप निकालने में और आसान होगा। सो राइटिंग प्लेज अ वाइटल रोल फॉर स्पीकिंग। बोलने में भी उतना ही मदद पहुंचाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कोई भी ग्रामर का स्ट्रक्चर पकड़ लो और उससे सेंटेंसेस बनाओ और इन्हीं सेंटेंसेस को आप बोलो, है ना। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू स्पीक इन इंग्लिश। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। आप लोग भी एक यूट्यूब चैनल बना लो, या अगर नहीं बनाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते तो कैमरा ऑन करो। आपको करेक्ट करने वाला तो कोई नहीं होगा। अगर क्लास ज्वाइन करेंगे तो कोई टीचर्स आपको करेक्ट करेंगे, लेकिन if you are learning by yourself, then you have to turn on your camera, आपको बोलना होगा, and then you need to speak। यही एकमात्र तरीका है जिसे whenever I speak and if I make mistakes, तब आपको उसमें रिकॉर्डेड वीडियो में पता चलता है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी। और तो इस तरह से आप अपने ही वीडियो को, अपने ही स्पीकिंग को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। सो ये था कुछ 5 टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।